हेलो गाइज, आप लोगों का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल टॉपर्स इन पर। मैं शिवम सर। आज आपके जो भी क्वेश्चन पूछे गए हैं उसी क्वेश्चन पर ही हम लोग वीडियो लेकर आए हैं। आप साइड में देख पा रहे हो कौन कौन से क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो आपको पता है कि जब तक काउंसलिंग नहीं होगी, मैंने आपसे कहा था कि जो भी क्वेश्चन आप मुझसे पूछोगे कमेंट में, तो कमेंट का रिप्लाई मैं दे दूंगा। जो क्वेश्चंस कम पूछे गए होंगे और जो क्वेश्चन सबसे ज्यादा पूछे गए होंगे उसकी मैं अलग से वीडियो लेकर आऊंगा। तो उसी जो आपके जो कमेंट थे, जो सबसे ज्यादा क्वेश्चन जो पूछे गए हैं उनकी वीडियो में लेकर आया हूँ। बहुत सारे क्वेश्चन जो पूछे गए उस पर मैं ऑलरेडी वीडियो बना चुका हूँ। तो अगर आप नहीं देखे हो तो जाकर आप हमारे चैनल पर विजिट करिए, आपको सारे जो वीडियो मिल जाएंगे, या फिर आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी जाके देख लीजिए, वहां पर भी मैंने सारी चीजें डाल दिया है। ठीक है, तो आज के क्वेश्चन को हम लोग शुरू करते हैं, लेकिन उसके पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर आपने अभी तक अपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए हम लोग बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ। तो जैसा कि मैं समझ सकता हूँ बहुत सारे बच्चों ने जो क्वेश्चन दिए वो मैं अपने पास में रखे हूँ, आप लोग इसको देख पा रहे होंगे। क्वेश्चन बगल में इसमें लिखा है मुझे फर्स्ट चॉइस कॉलेज कैसे मिलेगा, ये क्वेश्चन है। और दूसरा क्वेश्चन है काउंसलिंग की डेट कब से है, और तीसरा है SC ST का 0 फीस पर एडमिशन। ये सबसे बड़ा सवाल है। ठीक है, तो ये तीन क्वेश्चन में तीनों क्वेश्चन का जवाब दूंगा कि फर्स्ट कॉलेज आपको कैसे मिल जाए, किस हिसाब से हम लोग सेलेक्ट करें। तो बिल्कुल भी ना घबराइए, सब बताएंगे, लेकिन आप सब्सक्राइब पहले कर लीजिए, क्योंकि आपको सारी नॉलेज हम देते हैं और हर एक चीज जो है उसकी मैं पूछताछ करता हूँ, चाहे यूनिवर्सिटी से लेकर किसी भी बीएड कॉलेज तक सब कुछ पूछताछ करने के बाद ही मैं वीडियो बनाता हूँ। ऐसा नहीं कुछ भी मेरे मन में आया और मैंने वीडियो बनाकर आपको बता दिया है। ठीक है, तो चलिए हम लोग बात करते हैं। सबसे पहला जो क्वेश्चन था कि मुझे फर्स्ट चॉइस कॉलेज कैसे मिलेगा, देखो इस पर बहुत सारे बच्चों ने मुझे कमेंट भी किया है, व्हाट्सअप भी किया है, और उन्होंने कहा कि सर जी मान लो मेरी रैंक जो है 1.5 लाख है, 2 लाख मेरी रैंक है, और मैं पहली काउंसलिंग या पूल काउंसलिंग ना करूं, मैं सीधा डायरेक्ट एडमिशन करूं अपने बगल वाली कॉलेज में, तो क्या पॉसिबल है, हो जाएगा, मिल जाएगा? तो बहुत सारे बच्चों का ये डाउट है, तो मैं ये सारे डाउट्स जो है वो क्लियर करूंगा। देखो भाई, ये देखो, जैसे मान लो मेरी रैंक 1.5 लाख है, बहुत ध्यान सुनिएगा जो मैं समझा रहा हूँ। मान लो मेरी रैंक 1.5 लाख है, मैंने फर्स्ट काउंसलिंग कराया और मैंने पहली कॉलेज अपनी चूज कर ली। ठीक है, तो अगर मुझे फर्स्ट काउंसलिंग में वो कॉलेज नहीं मिल रही है तो भाई डायरेक्ट एडमिशन में वो कॉलेज नहीं मिलेगी, लिख कर ले लो। ऐसा क्यों होता है? देखो भाई, जैसे कि मान लो पहली आपने काउंसलिंग में पहली कॉलेज आपने सेलेक्ट कर ली। अब पहली कॉलेज अगर आपने सेलेक्ट कर ली और आपको वो कॉलेज नहीं मिल रहा, तो क्यों नहीं मिल रहा? क्योंकि वहां पर सीट नहीं बची आपके रैंक तक पहुंचते पहुंचते। यही चीज तो हुआ। मान लो मेरी रैंक 1.5 लाख है और 1.5 लाख के अंदर ही पूरी सीटें वहां पर फिल होगी, तभी तो हमको कॉलेज नहीं मिला ना। तो जब अगर मुझे पहली काउंसलिंग में मुझे सीटें नहीं मिल रही है तो डायरेक्ट एडमिशन में सीटें कैसे मिलेंगी जब हमारे पास सीट ही नहीं बची है? तो तब ये चीज गलती मत करिएगा। अगर आप काउंसलिंग के लिए एलिजिबल हो तो आप काउंसलिंग के अपनी जो है अपने बगल की कॉलेज डाल सकते हो, उसके बाद और भी कॉलेज आप डाल दीजिए। ठीक है, ऐसा जो होता है, जो हम लोग देखते हैं इसके बारे में। तो ये सारी चीजें हैं, आप इसको फॉलो करिएगा। अगर आपकी रैंक जो है काउंसलिंग के हिसाब से फर्स्ट काउंसलिंग या पूल काउंसलिंग में आ रही है तो आप उसमें जरूर सेलेक्ट करिए। बस कोशिश ये करिएगा कि अगर मान लो आप अपनी बगल वाली कॉलेज सेलेक्ट कर रहे हो तो उसके बगल वाली भी कॉलेज सेलेक्ट कर लीजिए, यानी अपने डिस्ट्रिक्ट के जितने भी कॉलेज है उनको सेलेक्ट कर लीजिए, प्राइवेट वाले। ठीक है, जिनकी रैंक ज्यादा है उनको अपने डिस्ट्रिक्ट में कॉलेज मिल जाए, वही बहुत बड़ी बात है। बाकी जिनकी रैंक जो है वो ठीक ठाक है, 50,000 1 लाख के नीचे, तो उनको फर्स्ट या कॉलेज मिल जाएगी। 1.5 लाख तक ये तब भी उनको फर्स्ट चॉइस कॉलेज मिल जाती है, आप परेशान ना होइए। ठीक है, लेकिन ये गलती मत करना कि आप फर्स्ट काउंसलिंग छोड़कर आप डायरेक्ट काउंसलिंग कराओ कि मुझे मिल जाएगा, तो वहां पर हो सकता है कि ना मिले आपको, क्योंकि अगर सीट फिल हो जाएगी तो डायरेक्ट काउंसलिंग ऐसा नहीं होता है। डायरेक्ट काउंसलिंग की पूरे जितने भी कॉलेज होते हैं सब में डायरेक्ट काउंसलिंग फिर से होती है, ऐसा नहीं है। जिस यूनिवर्सिटी में या जिस कॉलेज में सीटें बच जाती हैं उन्हीं की डायरेक्ट काउंसलिंग होती है। समझ में आई बात? जैसे मान लो हमारे डिस्ट्रिक्ट में 15 कॉलेज हैं, उस 15 कॉलेज में 10 कॉलेज ऑलरेडी फिल हो चुके हैं, तो उसमें थोड़ी ना डायरेक्ट काउंसलिंग हुई। जो 5 में जो सीटें बच जाती हैं उनकी डायरेक्ट काउंसलिंग होती है बच्चा। ठीक है, तो अगर आप पहली काउंसलिंग कराओगे, आपका जो 1.5 लाख अगर है और अगर आपको फर्स्ट चॉइस मिलना होगा तो मिल जाएगा। अगर फर्स्ट चॉइस नहीं मिलेगा तो आप चाहे पूल काउंसलिंग कराइएगा, चाहे आप डायरेक्ट काउंसलिंग कराइएगा, तो नहीं मिलेगा आपको। ठीक है, चलिए दूसरा जो क्वेश्चन है काउंसलिंग कब से। जैसा कि आपको पता है जब काउंसलिंग डेट बढ़ने की बात हुई थी तो सबसे पहले पूरे यूट्यूब पर मैंने ही वीडियो डाली थी और मैंने कहा था कि जो 18 से 21 की जो काउंसलिंग डेट है वो टल जाएगी। ये सबसे पहली वीडियो मैंने ही डाली थी, जो सब्सक्राइबर जितने भी मेरे होंगे उनको पता होगा। ठीक है, तो मैंने ही बात किया था लखनऊ यूनिवर्सिटी से, उन्होंने कहा था कि ठीक है। और ये जो अब बता रहे हैं, कल परसों में जो बात हुई है उसमें बता रहे हैं कोविड की वजह से ऐसा है, ऐसा कुछ भी नहीं। कोविड की वजह से जब इतना खतरनाक जब केसेस आ रहे थे उस टाइम पर हम लोगों का बीएड का पेपर करवा दिया। अब कौन सा कोविड है, अब तो सब कुछ धीरे धीरे खुल ही रहे हैं ना। तो ऐसा कुछ नहीं है। दरअसल बात यह है कि जो फाइनल ईयर के स्टूडेंट हैं उनके लिए एक ज्ञापन दिया गया है, यहाँ पर जो ऊपर है सरकार को ज्ञापन दिया गया है कि इन फाइनल ईयर वाले स्टूडेंट का क्या हो, क्योंकि उनका भी रिजल्ट नहीं आया, बहुत जगह पेपर भी नहीं हुआ, उनके लिए काउंसलिंग जो है थोड़ी सी डिले हो रही है। ठीक है, बाकी कोविड नहीं, ये सब तो सिर्फ बहाने बना रहे हैं। आपको ही पता है हम लोग कितने कोविड में पेपर दिए हैं।
तीसरा जो क्वेश्चन है जो सबसे ज्यादा पूछा गया है कि SC ST का 0 फीस पर एडमिशन, ये वाला जो है, क्योंकि आप सबको पता है कि पहले क्या होता था कि SC ST का जो एडमिशन होता था, चाहे वो गवर्नमेंट कॉलेज हो चाहे प्राइवेट कॉलेज हो, उन लोगों की जो एडमिशन होती थी वो 0 फीस पर होती थी, आप सबको पता है। तो अब की बार क्या हुआ कि जैसे मैंने एक दिन स्कॉलरशिप पर वीडियो बनाई थी, आज के 2 दिन पहले मैंने स्कॉलरशिप पर वीडियो बनाई और उसमें बहुत सारे बच्चों ने नीचे कमेंट किया कि क्यों फर्जी बातें कर रहे हो, अब की बार तो काउंसलिंग ही नहीं आएगी, ये आएगी वो आएगी। मतलब बहुत सारे बच्चों ने जो उनके मन में था उन्होंने कहा, भाई उन लोगों का भी मत है अपना, उन्होंने कहा कि अब की बार सरकार के पास पैसे कम है तो वो स्कॉलरशिप नहीं देंगे। भाई मेरे ये बताओ यार, सरकार ने खुद कहा है कि मेरे पास पैसे कम है और मैं स्कॉलरशिप नहीं दूंगा। पिछली बार उनके पास बहुत पैसे थे तो कौन सा उन्होंने जनरल वालों को भैया दे दिया, पिछली बार भी तो उन्होंने जनरल और OBC वालों को नहीं दिया था ना स्कॉलरशिप, नहीं दिया था। अगर किसी को मिला हो जनरल पिछली साल वाले को तो आप कमेंट करिएगा, जरा बताइए कि क्या आपको मिला है कि नहीं मिला। हाँ 2% बच्चों को हो सकता है मिला हो, लेकिन तो मेरे इधर जितनी भी यूनिवर्सिटीज हैं या जितने मेरे इधर कॉलेज हैं, किसी में भी जनरल और OBC की जो है स्कॉलरशिप नहीं आई थी। तो ये नहीं होता है कि अब की बार पैसे नहीं तो अब की बार स्कॉलरशिप नहीं आएगी, ये कहा किसने कह दिया। और इसी के चक्कर में जो SC ST हैं, इन लोगों की जो SC ST की फीस कभी 0 नहीं होती थी, ये मैं आपको पहले बता दूं। SC ST की भी फीस होती थी, लेकिन होता क्या था कि जो स्कॉलरशिप होता था वो कॉलेज वाले रख लेते थे, उनका पेपर होता था, उनका जो एडमिशन होता था वो स्कॉलरशिप बेस पर होता था कि भाई मैं आपकी 0 पे फीस पे एडमिशन कर लेता हूँ, स्कॉलरशिप आएगी तो मैं रख लूंगा, ठीक है, आपको स्कॉलरशिप नहीं दी जाएगी। तो इस शर्त पर उनका एडमिशन हो जाता था। लेकिन जब से ये हल्ला हो गया कि अब की बार सरकार के पास पैसा नहीं है, छात्रवृत्ति नहीं दी जाएगी, तब से क्या कर दिए हैं कि कॉलेज वाले कहें कि भाई मैं 0 फीस पर आपकी रिस्क नहीं ले सकता, हो सकता है इन लोगों की स्कॉलरशिप ही ना है। तो ये चीजें हैं। तो ऐसा नहीं है, अगर आप चाहो तो आपके अगल बगल जो भी कॉलेज हैं वहां पर जाओ, थोड़ा समय निकालो, कोई भगाएगा नहीं, वहां पर जाओ, उनसे पूछो कि सर जी SC ST क्या अब की बार 0 फी पर हम लोगों का एडमिशन नहीं होगा। पूछ लीजिए 2-3-4 कॉलेज में जाकर, एक दिन समय निकालिए, 2 दिन, आप जितने भी कॉलेज हैं, नहीं कॉलेज तो उस कॉलेज का आप नंबर ले लीजिए, नंबर पे आप बात कर लीजिए, 2-3 बार उनको फोन करिए कि सर क्या SC ST का अब की बार 0 पर नहीं होगा। और अगर कोई कॉलेज वाले बता रहे हैं नहीं हमारे कॉलेज में होगा 0 फी पर, स्कॉलरशिप बेस पर होगा, तो आप उसी कॉलेज को सेलेक्ट करिए, आपको वो कॉलेज मिल जाएगी, आप जाइए वहां पर एडमिशन करवा लीजिए। तो ये सारी चीजें हैं। तो आप लोग ये मन में ये सब मत पाला करिए ना कि स्कॉलरशिप नहीं आएगी, ये नहीं आएगी। कहीं उन्होंने लखनऊ यूनिवर्सिटी ने तो जारी नहीं किया कहीं ऑफिशियल की नहीं आएगी स्कॉलरशिप, या गवर्नमेंट ने बताया कि अब की बार मैं स्कॉलरशिप नहीं दूंगा, मेरे पे खजाना जो है वो कम हो गया। ये फर्जी बातें कहां से तुम लोग सुन लेते हो। हमारी वीडियो के नीचे भी बहुत सारे लोगों ने पता नहीं क्या क्या फर्जी कमेंट लिखे हुए थे कि नहीं आएगी, ये आएगी, वो आएगी। मतलब जो सही न्यूज है वो दिया जाएगा ना। अब आपको थोड़ी हम बताने की, अब आप लोग मुझसे खुद बताओ यार, थोड़ा सा आप ये सेंस लगाओ। कभी योगी जी आकर आपको सामने बताएं कि अब की बार मेरे पास खजाना कम है और मैं स्कॉलरशिप नहीं दूंगा, ऐसा तो किसी ने बोला नहीं है। तो ये ऐसी बातें मत दिमाग में रखो। आप फॉर्म डालिएगा, आप जितने भी आय प्रमाण अपने डॉक्यूमेंट स्कॉलरशिप के तैयार रखिएगा, आप स्कॉलरशिप का फॉर्म डाल दीजिएगा, आना होगा तो आ जाएगा, नहीं आना होगा तो नहीं आएगा, बेसिक सा फंडा है। बाकी SC ST 0 फीस, अगर मैं बात करूं इस पर सही वाली बात, तो लखनऊ यूनिवर्सिटी ने मना किया है अब की बार 0 फी पर इनका, ठीक है। वो अपने जो है बातें वो काट रहे हैं। और आपने एक समाज कल्याण विभाग आपने देखा भी होगा, एक नोटिस भी जारी किया था कि इनका 0 फी पर नहीं होगा। तो ये सारी चीजें हैं। लेकिन अभी भी बहुत सारे कॉलेज वाले हैं जो सुनने में पता लगा है कि वो अभी भी जो है 0 फी पर एडमिशन SC ST का करेंगे। अब वो कौन से कॉलेज हैं, तो आपके डिस्ट्रिक्ट में जितने भी कॉलेज हैं वो जाकर आप वहां पर बात करिए। नहीं जा सकते हो तो आप फोन करिए और पूछिए क्या आपके यहाँ SC ST वालों को 0 फी पर अब की बार दिया जाएगा एडमिशन या नहीं दिया जाएगा। ये बातें आपको वहां पर ध्यान में रखनी है, ठीक है। अगली बात जो है सबसे बड़ी बात, कुछ बच्चे मुझे गवर्नमेंट कॉलेज के लिए बहुत सारे क्वेश्चंस कर रहे हैं कि सर मुझे जो गवर्नमेंट कॉलेज है उस पर क्या करना चाहिए, गवर्नमेंट कॉलेज मुझे लेना चाहिए। तो भाई मेरे, अगर आपके डिस्ट्रिक्ट में गवर्नमेंट कॉलेज मिल रहा है या जहां पर आप जा सकते हो, कहने का मतलब ये है कि जहां पर आप जा सकते हो डेली क्लासेस करने, ठीक है, आप वहीं पर गवर्नमेंट कॉलेज लीजिए। आप ये मत लीजिए कि आप गवर्नमेंट कॉलेज के चक्कर में आप रह रहे हो इलाहाबाद में और आप गवर्नमेंट कॉलेज आप ले रहे हो लखनऊ में, तो दिक्कत होगी ना, क्योंकि फिर आपको लखनऊ आकर वहां पर रहना पड़ेगा, सब कुछ करना पड़ेगा। तो मेन अंतर क्या होता है गवर्नमेंट कॉलेज और इसमें प्राइवेट कॉलेज में? मेन अंतर यही होता है कि दोनों में जो फीस है, ठीक है, उसी का अंतर होता है। बाकी डिग्री एक ही बराबर होती है, डिप्लोमा एक ही है। उसके बाद में जो पढ़ाई है, हाँ ये है गवर्नमेंट कॉलेज में आपको पढ़ाई करनी पड़ेगी, प्राइवेट में हो सकता है आप ना करो, हो सकता है ना बुलाएं, क्योंकि बहुत सारे कॉलेज में नहीं बुलाते हैं क्योंकि उनके पास टीचिंग फैकल्टी नहीं होती है, तो वो नहीं बुलाते हैं। ऐसा है, हमारे डिस्ट्रिक्ट में भी ऐसी कॉलेज है। तो वो चीजें हैं। बाकी अगर आप अपने घर से दूर जाकर रूम लेकर केवल बीएड के लिए ही जा रहे हो अपनी गवर्नमेंट कॉलेज में, तो मैं तो ये कहूंगा कि आप प्राइवेट ही ले लो, वही बेस्ट है, ठीक है। तो ये सारी चीजें हैं, तो यही चीजें आपको बतानी थी।
और मुझे नहीं लगता, अगर आपके पास और भी कोई क्वेश्चंस हैं तो आप नीचे कमेंट करिएगा। अगर मैं आपकी कमेंट में रिप्लाई नहीं करूंगा तो ये समझ लीजिएगा कि सर इस पर वीडियो बनाने वाले हैं, ठीक है। तो ये सारी चीजें हैं, तो आप कमेंट कर सकते हो अगर आप भी चाहते हो कि इस पर वीडियो बने। तो मिलते हैं हम लोग अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, और सब्सक्राइब जरूर करिएगा, उसके बाद ही जाइएगा। जय माता दी।